मनसा में पैदा होने वाले शुभदीप आखिर कैसे बना सिद्धू मूसेवाला। आज हम आपको इनकी बायोग्राफी के बारे में बताएंगे कि कैसे यह इंडिया के सबसे पॉपुलर सिंगर बन गए। एक वक्त था जब कोई भी इनके लिए गाना लिखने के लिए तैयार नहीं था और आज ये किसी को भी अपना गाना लिखने नहीं देते थे। बस कुछ ही दिनों में उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां पर पहुंचने के लिए लोग बस सपने ही देखते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना। सिद्धू मूसेवाला भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री के एक बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी आर्टिस्ट है। उन्होंने पंजाब फोक म्यूजिक और रैप को बहुत ही ज्यादा अच्छे से ज्वाइन किया था, जो लोगों के दिलों को छू जाता था। और शायद सिद्धू मूसेवाला जैसे महान कलाकार के लिए ही ये कहा गया है कि एक व्यक्ति कलाकार को तो मार सकता है लेकिन उसकी कला को नहीं। और इसी का परिणाम है कि सिद्धू मूसेवाला भले ही हमें अलविदा कहकर चले गए हैं, लेकिन उनकी कला हमेशा हमारे दिलों में आने वाली जनरेशन तक जिंदा रहेगी। उनके गानों को कई सदियों तक सुना जाएगा और अब ये इतिहास का अटूट हिस्सा बन चुका है। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर इंडियन रैपर, एक्टर और पॉलिटिशियन शुभदीप सिंह सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 में पंजाब में मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव में एक सिख परिवार के अंदर हुआ था। इनको बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा रुचि थी, जिसकी वजह से उन्होंने आगे जाकर इंजीनियरिंग करने का सोचा और इन्होंने इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री भी ली हुई है। उनके दोस्तों की माने तो उनका कहना था कि बचपन से सिद्धू को म्यूजिक से काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए वो 5वीं कक्षा से ही पंजाबी फोक म्यूजिक को गाना शुरू कर दिए थे। बढ़ती उम्र के साथ उनकी अमेरिकन हिप हॉप म्यूजिक में भी रुचि बढ़ती गई, इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह अब सिंगर बनेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने आप की और ज्यादा सिंगिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इन्हें पंजाबी फोक म्यूजिक तो पसंद ही था, जिसे बचपन से गाते आ रहे थे। इसी के साथ इन्हें हिप हॉप और रैप म्यूजिक भी काफी ज्यादा पसंद आ गया था। उन्होंने दोनों में से एक चीज करने से बेहतर दोनों को साथ में किया और पंजाबी पॉप म्यूजिक और रैप को एक साथ जोड़ा। ऐसा करने वाले ये पहले शख्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से ये काम किया, उन्होंने इनका नाम इतिहास में लिखवा दिया। पहले ये सिंगिंग तो किया करते थे, लेकिन अपने गानों को लिखते नहीं थे। उन्होंने काफी फेमस राइटर से सॉन्ग मांगा। पहले तो उसने कई यहाँ वहाँ के बहाने किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सॉन्ग देने से सीधा इनकार कर दिया। सिद्धू मूसेवाला ने और भी कई राइटर्स को अप्रोच किया, लेकिन इनका प्राइस बहुत ही ज्यादा था। इसी चीज ने ही इनके अंदर राइटर को जगाया और इन्होंने खुद सॉन्ग लिखना शुरू कर दिए। इसके बाद इन्होंने अपने अंदर के असली राइटर को पहचाना और सॉन्ग राइटर के रूप में कई पंजाबी सिंगर्स के नीचे काम करने लगे, जैसे कि दीप चंदू। और इनके द्वारा लिखे गए जो सबसे पहला गाना था जो किसी ने गाया था, तो वह थे पंजाबी सिंगर निंजा, जो बहुत ही फेमस थे। और उनका वर्ल्ड वाइड फेमस गाना लाइसेंस सिद्धू ने ही लिखा था। और इसके बाद से इनको म्यूजिक इंडस्ट्री में धीरे धीरे लोग जान रहे थे। इस बीच इनका इंजीनियरिंग डिग्री भी कंप्लीट हो गई थी और इन्होंने बस एक ईयर कोर्स के लिए फिर कनाडा जाने का सोचा। यहाँ पर ये और भी कई म्यूजिक स्टार से मिले, जिसके बाद इनके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा और इन्होंने अपने ही द्वारा लिखे गए गाने को गाना शुरू किया। इन्होंने जो सबसे पहला गाना गाया था उसका नाम था जी वैगन। ये भी काफी हिट रहा था, लेकिन इसमें भी उन्हें वह पहचान नहीं मिली थी। और इसके बाद उनका दूसरा गाना था सो हाय, और उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। और इसके बाद उनके जो एक एक करके गाने आने लगे वे सब वायरल होते चले गए। इन्हें फैंस का चहीता बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। उन्होंने अपना करियर 2017 में शुरू किया था और 2018 आते आते ये बहुत ज्यादा पॉपुलर बने थे। यहाँ तक कि लंदन में पूरी दुनिया का एक बहुत ही बड़ा रैप कॉम्पिटिशन था और उसमें जाने वाली ये सबसे पहले इंडियन है। इसी के साथ इनके कुछ गाने काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, जैसे कि पंजाब माय मदरलैंड, जिसमें इन्होंने कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी का स्पीच बताया था, जो कि लोगों को काफी ऑफेंसिव लगा। इसी के साथ इनके ऊपर यह आरोप भी लगता है कि अपने गाने के थ्रू ये गन कल्चर भी प्रमोट करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे भारत में सबसे ज्यादा गन पंजाब में मौजूद है। कोई भी लाइसेंस करके गन को ले सकता है, लेकिन इसका एक रूल होता है कि एक स्टेट में जितने लोगों के पास लाइसेंस गन है, उससे 3-4 गुना ज्यादा गन पुलिस के पास होनी चाहिए। पर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस से 2 गुना ज्यादा गन नॉर्मल सिटीजन के पास है। इसी के साथ कुछ ही वक्त पहले इनकी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो आए थे जिसमें ये गन चलाना सीख रहे थे और ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद इनके ऊपर एक कोर्ट केस हुआ था। लेकिन फिर ज्यादा एविडेंस या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इसी के साथ उन्होंने कई फिल्मों और पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया था और इसमें भी ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे थे।
लेकिन 29 मई को जो खबर आई उसने पूरे पंजाब को खौफ की स्थिति में डाल दिया। पूरा भारत सदमे में चला गया। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मनसा डिस्ट्रिक्ट में जब ये कार लेकर जा रहे थे तभी प्री प्लान करके उनके ऊपर करीब 30 से भी ज्यादा राउंड फायर किए गए और इसी गोलीबारी में इनकी जान चली गई। और ये कोई ऐसी वैसी गन से फायर नहीं किया गया था, यह इस वक्त इंडिया में मौजूद सबसे हाईटेक गन से फायर किया गया था, जो कि रशिया से आई थी और इसमें कई पॉलिटिशियन और अंडरवर्ल्ड का नाम आ रहा था। लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि ये किसी प्रकार का गैंग वॉर है, क्योंकि इसमें इंडिया से बाहर बैठे गोल्डी बरार और एक इंडियन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में है, इन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार खुद को बताया है। अब इसमें आगे आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।